ओके जी, तो सभी को राधे राधे। आए हो आप अपने लेफ्ट एंजॉय कर रहे हो। अगर हम बिना किसी देर के अब अपना शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 2 नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि देखिए कहते हैं कि आपने पहले पढ़ ही चुका है कि भाई डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने जो है ग्रुप जो है उनको कैटेगराइज कर दिया डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई कॉन्ट्रास्ट भी होता है मोस्ट कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे से मतलब किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, कॉन्ट्रास्ट ही तो होता है ना। तो कहते हैं कि इन विच पीपल फॉर्म ग्रुप्स, जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना वो जो पहले के टाइम में था जब ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ थी, ठीक है, वो अभी तक भी चलते हुआ आ रहा है, जबकि भाई लार्ज स्केल सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। एज मैंशन अर्लियर दे वर स्ट्रक बाय द डिफरेंस बिटवीन, अब जैसे कि उन्होंने पहले पढ़ा भी था कि भाई जो ट्रेडिशनल और स्मॉल स्केल सोसाइटीज़ थी यहाँ पे, उसमें क्या था, क्लोज रहते थे लोग, इंटीमेट करते थे, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन करते थे इन ट्रेडिशनल एंड, ठीक है, सोसाइटीज़ में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। और जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ है इसमें लोग एक दूसरे से ज़्यादा पर्सनल नहीं होते हैं, क्लोज टू क्लोज इंटरेक्शन नहीं करते, बहुत ज़्यादा इतने पर्सनल नहीं होते, डिस्टेंट इंटरेक्शन होते, थोड़ा दूर दूर होकर इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, डिटैच हो चुके हैं लोगों से, इतना ज़्यादा लोगों में घुलना वुलना नहीं है इनको। तो ये आ गया मॉडर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, however a complete contrast is probably not an accurate description of reality। हम कहेंगे भाई जो एक प्रॉपर अगर हमें कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट देखें ना तो मे भी हो सकता है कि इतना अच्छे से डिस्क्राइब ना कर सके रियलिटी को। तो चलिए हमने जो पहले वहाँ पे कुछ वर्ड्स पढ़े थे, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स एंड कम्युनिटी सोसाइटी एसोसिएशन, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। तो कहते हैं द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हम ना बहुत सारे ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन हम सभी ग्रुप्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते। हो सकता है कोई ग्रुप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई ग्रुप मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा और पढ़िए। आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते। सम ग्रुप टेंड्स टू इन्फ्लुएंस, भाई अब कुछ ग्रुप्स में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी ना लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनके साथ हम पर्सनल एसोसिएशन बना लेते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ के साथ हम उल्टा ही करते हैं, वे इतना इंपॉर्टेंस उनको नहीं देते। द टर्म प्राइमरी ग्रुप इज यूज टू रिफर टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच आर कनेक्टेड एंड इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन कॉपरेशन। कहते हैं कि भाई एक जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन है किससे कहा गया, जिसमें एक छोटे से ग्रुप हो लोगों के, ठीक है, थोड़े ही लोग हों और बहुत सारे लोग जो हैं कनेक्टेड हो एक दूसरे से, इंटीमेट करते हो, फेस टू फेस एसोसिएशन हो, कॉपरेट करते हो, कॉपरेशन हो, उसको हम जो है वो प्राइमरी ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, एंड द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और जो मेंबर्स होंगे हमारे प्राइमरी ग्रुप के उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी। ठीक है, कि भाई मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब भाई इनके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, फैमिली, विलेज, ग्रुप्स। ठीक है, ये जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप्स है रिलेटिवली लार्ज इन साइज। तो सेकेंडरी ग्रुप्स थोड़े बड़े होते हैं साइज में। मेंटेन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ज़्यादा कोई ऐसा ना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती उनकी, अपने बस काम से काम रखते हैं, बस काम से काम। ठीक है, और फॉर्मल होते हैं, ज़्यादा क्लोज टू क्लोज इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ा था भाई प्राइमरी ग्रुप्स तो थे पर्सनल ओरिएंटेड, कि भाई पर्सन टू पर्सन एक इंटरेक्शन होता था, पर्सनली हम किसी को जानते थे, उससे एक मेंटली इमोशनली जो है रिलेशनशिप बन जाती थी, इंटरेक्शन हो जाता था, अटैचमेंट हो जाता था। वैसे उससे उल्टा बिल्कुल जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, बस भाई हमें भाई एक काम है, मैं इस ग्रुप में गया, काम किया, आ गया। ठीक है, मतलब हम गोल के लिए जो है उस ग्रुप का पार्ट होते हैं कि हमारा एक गोल है तो इसलिए मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मेरा ये गोल है इसलिए मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, इसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि भाई स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट एसोसिएशन एक्सेट्रा। अब भाई क्या आप हॉस्पिटल के साथ जो हॉस्पिटल में लोग हैं वहाँ पे बहुत पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो? नहीं ना, हॉस्पिटल में जब आप बीमार पड़ोगे ऑफकोर्स आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप हॉस्पिटल का एक पार्ट हो गए, लेकिन क्या आप वहाँ से पर्सनल रिलेशनशिप बना के आ रहे हो? क्या आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनानी नहीं ना, आपको पर्सनल रिलेशनशिप तो अपनी फैमिली से बनानी है ना। तो इसके लिए स्कूल है। अब स्कूल हम क्यों जाते हैं? स्कूल बस हम पढ़ लिख लें, 12th पास आउट हो जाए, बस एक जॉब मिल जाए अच्छी सी, ये गोल ओरिएंटेड है, गोल है ना ये हमारा, पढ़ लिख जाए, बढ़िया पास हो जाए, हॉस्पिटल में ठीक हो जाए, तो हमारे गोल है इसके लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे। ठीक है, इतना आज मैं इसकी वीडियो में रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन बताऊँगा।
अब आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड राधे राधे।